बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राजा बलि ने धन से ज़्यादा मोह दान कर दिया। धन में उनका मोह नहीं था। अपना सर्वस्व राजा बलि ने भगवान विष्णु को दान में दे दिया। दान में ध्यान ज़्यादा था, धन में और देह में ध्यान कम था। अपनी देह को भी भगवान को अर्पण कर दिया राजा बलि ने, और भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि के अंग रक्षक बनना पसंद किया। उनके घर में रहकर उनके द्वारपाल बनना स्वीकार किया। राजा बलि पाताल लोक का राज्य करते हैं और हर क्षण भगवान विष्णु उनके द्वारपाल बनकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। आज लक्ष्मी जी वैकुंठ में बैठी सोच रही हैं कि बड़ा समय बीत गया, प्रभु वैकुंठ में नहीं पधारे। नारद जी से पूछा, पता चला कि वो तो राजा बलि के यहाँ द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं। बलि ने अपना सब कुछ दान में, सर्वस्व दान में देकर भगवान को मूल्य ले लिया। अब भगवान उनकी सेवा में हैं। लक्ष्मी जी राजा बलि की जहां जाती है, राजा बलि लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। कहती हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मेरा मन करा कि मैं भी अपने मायके हो जाऊं, तुम मेरे भाई जैसे हो। राजा बलि के साथ लक्ष्मी जी ने भाई बहन का संबंध बनाया। रक्षाबंधन का दिन आया। राजा बलि, माँ जानती है कि बलि महादानी है, जो भगवान को भी दान दे सकते हैं। उनके लिए वस्तु, स्थान और देह कोई बड़ी चीज नहीं है। आज प्रेम के बंधन में राजा बलि लक्ष्मी माँ से राखी बंधवाते हैं और कहते हैं, आज से तू मेरी बहन है, बता मैं किस प्रकार तेरी सेवा करूं। ऐसा क्या तेरे को पसंद है जो मैं तुम्हें उपहार में दूं। लक्ष्मी जी को लगा ये सही समय है। भैया, जो तुम्हारे द्वारपाल है ना, वो मेरे पति हैं। आज मैं चाहती हूं कि आप उस द्वारपाल को मेरे साथ भेज दो। राजा बलि ने अपनी बहन को स्वयं नारायण भगवान को दान में दे दिया। ऐसे महान दानी राजा बलि। ये कथा हमें ज्ञान देती है, जिस जीव ने सबसे ज्यादा प्रेम केवल जन कल्याण के लिए ही किया हो, धन से ज्यादा महत्व, देह से ज्यादा महत्व केवल भक्ति को और दान को दिया हो, तो जीव इतना समर्थ ईश्वर बना देते हैं कि धन धान्य संपत्ति तो क्या, कि वो ईश्वर को भी दान में देने की सामर्थ रखना शुरू कर देता है। ऐसा देह को दान करने वाले राजा बलि, यहाँ पर अष्टवक्र और राजा जनक की कथा से भी केवल जो देह का ध्यान रखते हैं उसके बारे में ज्ञान दिया गया है। एक बार महर्षि अष्टावक्र राजा जनक की सभा में गए। अष्टावक्र के गुरु हैं राजा जनक। आज राजा जनक की सभा में महर्षि अष्टावक्र आए हैं। अब अष्टावक्र का शरीर है, शरीर के अंदर 8 तरह के टेढ़े मेढ़े अंग हैं। अष्टावक्र सभा में आते हैं और जितने वहां मंत्री बैठे हैं वो अष्टावक्र जी के दर्शन करके हंसने लगते हैं। अब जैसे ही वो हंसते हैं तो अष्टावक्र ने भी व्यंग कर कर कह दिया, महाराज, मैंने से सुना था कि राजा जनक की सभा महाज्ञानियों की सभा है, पर यहां तो सब शर्मकार बैठे लगते हैं। अब ऐसा शब्द अष्टावक्र के मुख से सुनकर सभी हैरान रह गए।
कि इतने बड़े बड़े ज्ञानी यहाँ पर बैठे हैं और ये हमको चरमकार कह रहे हैं। जनक ने कहा, गुरुदेव आप अपने वाक्यों का अर्थ समझाइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनक, अरे तेरे जितने भी ये मंत्रीगण हैं इनको केवल चमड़ी का ज्ञान है। जिसको चमड़ी का ज्ञान हो वो चरमकार है। इन्होंने मेरी देह को देखकर हंसे, व्यंग किया, लेकिन इन्होंने मेरे अंदर के ज्ञान को नहीं देखने का प्रयास किया। जो अंदर के ज्ञान को नहीं जानते और बाहरी ज्ञान को जानते हैं, केवल चमड़ी के ज्ञान को जानते हैं, वो चरमकार हैं। राजा जनक ने प्रणाम किया। तो केवल जो जीव देह में ही फंसा हुआ है, देह का सुख, देह का आनंद, देह के लिए भोजन की पूर्ति, वस्त्रों की पूर्ति, तो चरमकार से ज्यादा कुछ नहीं है। वो अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकता, चाहे कितनी भी पुस्तकें पढ़ ले, रहेगा वो चरमकार ही। नवम स्कंद में अब सुखदेव जी ने बहुत सी कथाओं से राजा को, परीक्षित को ज्ञान दिया। राजा परीक्षित का मन किसी तरह भक्ति में लग जाए, उसके मन में से मृत्यु का भय चला जाए। अब जो परम ज्ञान है भागवत का, सुखदेव जी राजा परीक्षित को रासलीला में जाने की तैयारी में हैं। रासलीला वो है जब जीव ईश्वर से मिलना चाहता है तो उसे कहते हैं रास, और जब ईश्वर जीव को अपने पास लेके आना चाहते हैं उसे कहते हैं महारास। लेकिन इसके लिए बहुत सी तैयारी शुरू करनी पड़ती है। भगवान स्वयं भी चाहें तो जीव को अपने उस आनंद का दर्शन नहीं करवा सकते जो हर जीव को करना चाहिए। और ईश्वर चाहते हैं मैं अपनी संतान को वो आनंद दूं ताकि ये जन्म मरण के चक्कर से बच जाए। लेकिन उसके लिए गुरुजन पहले तैयारी करते हैं। कहते हैं पहले हर चीज को तैयार करना पड़ता है, समय आने पर फसल पकती है, फिर उसमें फल आता है। तो सुखदेव जी अपने शिष्य को तैयार कर रहे हैं कि पहले उसके देह के भान को खत्म किया जाए, फिर उसकी मन की शंकाओं का निवारण किया जाए, फिर उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम जागृत किया जाए। ये सभी कथाओं का एक ही मर्म है कि जीव का किसी तरह ईश्वर से प्रेम हो जाए, क्योंकि रास के अंदर अब जो लेकर जाना है। गुरुदेव जानते हैं कि हर समय जीव के मन में काम रहता है। काम ऐसा है कि बड़े बड़े धर्म ग्रंथों को स्वाध्याय करने के बाद, श्रवण करने के बाद भी जीव के अंदर से काम जाता नहीं है। ये बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, रोज प्रयास करते रहना चाहिए कि किसी तरह कामना का बीज इस मन में अंकुर होने से पहले ही मर जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि भागवत कथा करते हो, इतना हरिनाम लेते हो, लेकिन फिर भी मन में से क्रोध नहीं गया, गाली गलौज करने की आदत नहीं गई, अहंकार नहीं गया। क्या फायदा ऐसे पठन का और ऐसी कथा का। लेकिन जब तक ये देह रूपी, इस देह के अंदर पड़ा हुआ मन का मैल हट ना जाए तो नित्य प्रयास करते रहना चाहिए। अरे प्रयास करोगे तो ही एक दिन मन शीतल होगा, यदि प्रयास ही ना करेंगे तो फिर ये कैसे होगा। तो कोई कुछ भी कहे, अपने मन रूपी गंगा के ऊपर जो अहंकार रूपी कीचड़ जमा हुआ है उसको साफ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। राजा का मन शुद्ध करने के लिए सुखदेव जी 9वें स्कंद में सूर्यवंश की राजाओं की कथाओं को सुनाते हैं। सूर्यवंश वो वंश है जहां पर आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार होगा। चंद्रवंश की कथाओं का पान करवाते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा। अर्थात बुद्धि और मन को शुद्ध करने के लिए सारी कथाओं का पान करवाते हैं। जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं ना तो बच्चे की पढ़ाई और
तीव्र गति से चलनी शुरू हो जाती है, और भी ज़्यादा अपनी टाइमिंग बढ़ा देता है पढ़ने की, प्रयास और भी बढ़ा देता है। क्यों? एग्जाम बिल्कुल पास आ गए। अब जितने दिन सुखदेव जी ने कथा सुनाई राजा परीक्षित को, 7 दिन पूरे होने वाले हैं, तो उनको भी पता है कि अब इसकी परीक्षा की घड़ी आ गई कि जब तक्षक नाग आएगा, क्या राजा परीक्षित इस देह के मोह को भूल पाएगा? क्या मृत्यु के भय से निकल पाएगा? तो तैयारी और भी सघन हो जाती है। और जहां ज्यादा अभ्यास की और ज्यादा ज्ञान की जरूरत हो, वहां राम कथा और कृष्ण कथा ही कार्य करती है, क्योंकि मोक्ष के यही द्वार हैं जहां से जीव को मोक्ष मिलता है। पहले भूमि तैयार की जाती है, अनंत संतों की, महात्माओं की, भगवान के चरित्रों की कथा द्वारा जीव को ईश्वर के पास लाने का प्रयास किया गया। अब जब देखा कि राजा परीक्षित का मन सरल हो गया है, सुंदर हो गया है, अब इसके अंदर भगवान की प्रधान प्रतिष्ठा करना संभव है। निर्मल मन जन सो मोहे पाहा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। भगवान राम ने कहा, तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, और बुद्धि और मन की शुद्धि करने के लिए सूर्यवंश की और चंद्रवंश की कथाओं का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। श्री राम कथा से हम आरंभ करते हैं। हर जीव राम कथा को जानता है। श्री राम कथा वो अमृत है जिसको जितनी बार भी सुनो उतना ही आनंद आता है। घर में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, संसार में कैसे रहना है, पति पत्नी का रिश्ता कैसे निभाना है, संतान के साथ कैसा व्यवहार करना है। बहुत अधिक धन मिल जाए तो इस मति को कैसे स्थिर रखना है, और जीवन में कुछ ऐसी उलट पुलट हो जाए कि सारा धन राज्य चला जाए तो भी जीव को कैसे जीना है, ये राम कथा सिखाती है। राम कथा वास्तव में कोई कथा नहीं है, ये मनुष्य को जीने की विधि बताई है तुलसीदास जी ने कि जीवन को जीना कैसे है। राम कथा केवल राम की कथा नहीं है, राम कथा है राजा दशरथ की, राम कथा है 4 भाइयों की, उनकी 4 पत्नियों की, राम कथा है सुंदर संतान की, गुरुओं के सम्मान की, राम कथा है बल की, और राम कथा है अनुभव की, राम कथा है प्रेम की, राम कथा है क्रोध के ऊपर नियंत्रण की, सज्जन के साथ कैसा व्यवहार करना है ये राम कथा सिखाती है, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी राम कथा सिखाती है। एक महापुरुष हुए, उनका अपने मामा के साथ बड़ा प्रेम था। मामा का अपने पुत्र के साथ विरोध था, यानी कि मामा अपने भांजे के घर में आकर रह रहे हैं, अपने पुत्र के साथ विरोध था लेकिन भांजे से प्रेम था। वृद्ध अवस्था अपने भांजे के घर में काटी, बड़े आनंद से जिया, हरि नाम लिया, काफी समय वहां पर लगाया। जब अंत समय नजदीक आया तो उनके भांजे ने पूछा, मामा जी आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, भांजे जीवन में बड़ा आनंद पाया तुम्हारे संग में, तुमने मेरी बड़ी सेवा की। अब ये मन कहता है कि मेरी जो थोड़ी बहुत संपत्ति है ना, ये तुम अपने पास रख लो, तुमने मेरी सेवा की है इसलिए मैं संपत्ति तुमको देकर जाना चाहता हूं। ये हर जीव का ऐसा ही विचार है। मामा का स्वर्गवास हुआ, भांजे को संपत्ति मिली। अब उस भांजे ने क्या किया? भांजा अपने मामे के सारे संस्कार विधि को पूर्ण करके उस मामा के गांव में गया जहां पर उसका लड़का रहता था। अब उससे पूछा, भाई रिश्ते में तो तुम मेरे भाई हो, मामा का लड़का भाई, तुम्हारे पिताजी ने
अंतिम समय मेरे घर में रहे, मेरे साथ रहे, और उनकी संपत्ति वो जाते समय मेरे को दे गए, लेकिन तुम उनके पुत्र हो, इसका अधिकार तुम्हारा है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मामा जी ने प्रेमवश कहा तो मैंने उनकी बात रख ली और मैंने अपने पास ले ली, लेकिन इसके अधिकारी केवल तुम हो। उस भांजे ने उस पिता की संपत्ति उसके लड़के को दे दी। ये राम कथा है कि जो धन जिसका है, चाहे आपको कहीं से मिल जाए, लेकिन जिसका हक है उसको दे के आना, यही राम कथा ज्ञान देती है। एक एक राम कथा से चीज सीखने वाली है। राम को राज्य मिलने वाला है, वनवास मिल गया। भरत का तो कोई दोष नहीं वनवास में, लक्ष्मण का, शत्रुघ्न का कोई दोष नहीं वनवास में, लेकिन जानते हैं मर्यादा से ये संपत्ति मेरे बड़े भाई की है। भरत जी ने उस संपत्ति को लिया नहीं। भैया ये संपत्ति आपकी है, मैं सेवक बनके इसकी रक्षा करूंगा, लेकिन जब आप घर पे वापस आओगे ना, ये आपको ही दे दूंगा। ये राम कथा सिखाती है। ये राम कथा सिखाती है किसी के भी पैसे के ऊपर चाहे आपको कोई प्रेम से दे दे, आप अगर आपका उस पर अधिकार नहीं है, उसको लेना नहीं चाहिए। ये राम कथा सिखाती है। और भरत जी ऐसा चरित्र, राम ने तो पिता की आज्ञा से त्याग किया, लेकिन भरत को पिता की आज्ञा थी संपत्ति को धारण कर। पहला वचन था कि राम राजा बने, भरत राजा बने, और राम दूसरा वचन था राम वनवास में जाए। भगवान राम ने तो पिता की आज्ञा का पालन किया, लेकिन धर्म को निभाने के लिए भरत ने अपनी पिता की अवज्ञा की, उन्होंने उस राज्य को ग्रहण नहीं किया। ये राम कथा है कि धर्म के लिए एक भाई संपत्ति को छोड़ रहा है, और उसी धर्म के लिए एक भाई उस संपत्ति को लेने को तैयार नहीं, पिता की अवज्ञा भी करता है, क्योंकि उसे पता लगता है पर धन लेने से बड़ा कोई पाप नहीं है। ये राम कथा सिखाती है। जब भाइयों की संपत्ति में एक भाई कहे ना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भी हमें उसका हक रखने का अधिकार नहीं, हमें उसको हक उसका वापस देना चाहिए। ये राम कथा सिखाती है। ये राम कथा सिखाती है कि किसी का भी हक नहीं रखना चाहिए, चाहे आपसे उसका अधिकारी अपना हक मांगने आए या ना आए। ये राम कथा हमें ज्ञान देती है। कृष्ण लीला में भी भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के ऊपर नाच किया। कालिया नाग अर्थात हमारा काला मन, हमारे मन में बसी हुई वासनाएं। भगवान ने अर्थात हमें दृश्य करके दिखाया है, दृष्टांत दिया है कि मैं इन मन में बसी वासनाओं को अपने पैरों से दबा के फन की तरह दबा देता हूं, उनको नष्ट कर लेता हूं। तभी भगवान कृष्ण प्रेम को हम जान पाएंगे। भगवान की हर लीला के अंदर एक ज्ञान है, केवल कथा नहीं है, ये ज्ञान सूत्र है। हमें इन कथाओं में से ज्ञान को निकालना है कि प्रभु हमें क्यों कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। पूतना का विषपान किया भगवान ने, अर्थात भगवान हृदय में किसी के कुछ भी भरा हो, पहले उसके विष का पान करते हैं, फिर उसको मोक्ष देते हैं। भगवान भक्तों के अधीन है। सूर्यवंश के अंदर राजा अम्बरीश की कथा आती है। राजा अम्बरीश ऐसे भक्त हुए जिन्होंने एकादशी की महिमा के बारे में हमको ज्ञान दिया। भगवान के परम भक्त हर एकादशी रखते थे। द्वादशी से एकादशी, दशमी से व्रत आरंभ करते थे, और द्वादशी के दिन भी फला आहार रहते थे। ऐसा नियम के साथ एकादशी का व्रत करते थे। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया अम्बरीश पर
और उसका बदला लेने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। क्यों? अपने भक्त की लाज रखने के लिए। एक तरफ भक्त है, एक तरफ इतने बड़े ऋषि हैं जो भगवान का ही मुख कहा है कि संत मेरा मुख है। भगवान कहते हैं कि संत मेरा मुख है, लेकिन मेरा भक्त मेरा हृदय है। इस कथा में भी यही दिखाया गया है कि जब सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, दुर्वासा ऋषि भागते हैं, बचाओ बचाओ, कहीं शरण नहीं मिलती। स्वयं विष्णु भगवान के पास आते हैं, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा करो अपने सुदर्शन से। तो भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, तुम्हें अम्बरीश ही क्षमा कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं, लेकिन अम्बरीश जी उससे क्षमा याचना नहीं करवाते। आप तो पूजनीय हैं। सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि चले जाओ। ये कथा क्या ज्ञान देती है कि जो भी आप नियम व्रत, चाहे वो एकादशी का व्रत हो, चाहे वो सत्य बोलने का व्रत हो, चाहे वो किसी की निंदा चुगली ना करने का व्रत हो, चाहे किसी तरह का नियम आप अपने जीवन में धारण कर लो और उसकी पूरी मन के साथ और अपने प्राण लगा दो उसको निभाने में, तो भगवान का सुदर्शन आपकी रक्षा करता है। चाहे कितने से कितना बड़ा शक्तिशाली आपका शत्रु ना हो जाए, वो आपका कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? आपका व्रत आपकी रक्षा करता है, आपका नियम आपकी रक्षा करता है। केवल पतिव्रत धर्म का पालन करके हमने कई देवियों के बारे में जाना कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में पुत्र बना लिया। अनसुईया की कथा को जाना, पतिव्रत धर्म द्वारा ही उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को दुग्ध मुहे बच्चे बना लिया। राजा सगर की कथा आती है। राजा सगर सूर्यवंश में हुए, यज्ञ किया, यज्ञ का घोड़ा कोई चुरा कर ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ गया। सगर के बच्चे घोड़ा लेने के लिए गए, जब देखा कपिल मुनि ने घोड़ा बांधा हुआ है तो बिना सोचे ही कपिल मुनि को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। योग अग्नि द्वारा सगर के सारे पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। सगर के पुत्र अंशुमान गए, उन्होंने कहा कि मेरे पितरों का उद्धार कैसे हो। जब गंगा आएगी, गंगा का जल इन पर पड़ेगा, तब इनका कल्याण होगा, वरना इनको मुक्ति नहीं मिलेगी। अंशुमान ने तप किया गंगा को लाने के लिए, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। अंशुमन के पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप ने गंगा को प्रसन्न करने के लिए तप किया, गंगा प्रसन्न नहीं हुई। दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिनके तप द्वारा गंगा मैया प्रसन्न हुई और इस धरा पर आने के लिए तैयार हुई। क्या है गंगा? क्यों गंगा के लिए तप हो रहा है? गंगा है ज्ञान। हमारे जीव के अंदर जो जो हम अच्छे बुरे कर्म करते हैं अज्ञान के वश होकर, यदि उनको ज्ञान मिल जाए तो हमारे से कोई भूल ना हो, और जब जीव कोई भूल नहीं करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। गंगा स्नान का अर्थ यही है। गंगा का अर्थ है ज्ञान। यदि हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है तो हम अपने गुरुओं के पास, अपने माता पिता के पास, अपने महत्वजनों के पास जाएं, उनके सामने ये स्वीकार करें कि हमसे ये भूल हो गई है, हमारा मार्गदर्शन करें। लेकिन जीव अभिमानी है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे अलावा किसको पता है। यही कारण है कि कलयुग के अंदर पाप बढ़ गया है। पाप का मूल कारण है अज्ञान। पता कुछ है नहीं और सोचते हैं कि सब कुछ पता है। यदि ज्ञान गंगा हमारे शीश पर, हमारे मस्तक पर लगे, अज्ञान का नाश हो और हमारा जीवन सफल हो जाए। और जैसे ही ज्ञान आ जाएगा, जीव पश्चाताप करेगा अपने किए हुए पापों के लिए। पश्चाताप करेगा तो उसकी मुक्ति निश्चित है। यही गंगा स्नान का अर्थ है। भगीरथ जी के तप से गंगा प्रसन्न हुई, गंगा ने धरती पर आना स्वीकार किया। अब गंगा का वेग इतना तेज है, वो कहते कि अगर मैं सीधा धरा पर आऊंगी तो मुझे कोई सह नहीं पाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा।
तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा के वेग को संभाला और भगवान की जटाओं से गंगा धीमी गति में ऊपर निकली और भगवान विष्णु के चरणों से आकर लगी। चरणों को स्पर्श करके गंगा मैया इस धरा पर आई। अर्थात ज्ञान को सुनना और ज्ञान को अपने मस्तिष्क में स्थिर रखना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। हम इतना कुछ सुन लेते हैं कथाओं में, इतना कुछ जान लेते हैं, फिर घर बैठ के कहते हैं पता नहीं क्या कहा था, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ जाके खत्म हुई। कथा का मर्म जानने का प्रयास करो। ज्ञान बट रहा है कथाओं में। हमारे वेद व्यास जी ने, बड़े बड़े ऋषियों ने ज्ञान दिया, हमें ज्ञान अमृत पिलाया, ज्ञान गंगा हमारे ऊपर पूरी नेछावर कर दी, लेकिन हम मस्तिष्क के अंदर उलझ गए। इस ज्ञान को बड़े आराम से अपनी बुद्धि के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर धारण करो। धीरे धीरे उसको समझो, फिर अपने जीवन के अंदर उतारो, उससे अपना तप करो, अपने जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर उस ज्ञान को लाओ और अपने जीवन की मुक्ति पाओ। यही ज्ञान गंगा की कथा है धरती पर आने की। आगे चलकर भगीरथ के वंश में राजा हुए खटवांग। खटवांग वो राजा हुए जिन्होंने 2 घड़ी के अंदर 39 मिनट के अंदर मुक्ति को पा लिया। ऐसा तप उनका। जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु आने वाली है, वहां पर बताया ज्योतिषियों ने कि राजन, तुम क्या तैयारी कर रहे हो, तुम्हारी तो केवल 2 घड़ी शेष रह गई, तुम राजा बने घूम रहे हो। खटवांग ने कहा अरे 2 घड़ी तो बहुत ज्यादा है। ऐसा उनका तपोबल, ऐसा उनका हृदय पवित्र, उन्होंने 2 घड़ी के अंदर अपनी मुक्ति का प्रयास कर लिया। और राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है परीक्षित। ऐसे ऐसे हमारे धरा पर राजा हुए जिन्होंने 2 घड़ी में मुक्ति पाली। फिर राजा हुए दिग्रबाहु। दिग्रबाहु के हुए रघु। रघु के पुत्र हुए अज। अज के पुत्र हुए राजा दशरथ। दशरथ के पुत्र आए श्री राम, जहां पर यज्ञ के द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 पुत्र राजा दशरथ के हुए। 1000 राजा दशरथ के यहाँ राम क्यों आए? 1000 तुलसी दल भगवान को अर्पण करते थे राजा दशरथ नित्य। 1000 तुलसी दल भगवान को अर्पित करते थे। और वहां पर एक उस जंगल में एक राक्षसनी थी, पिशाचनी, और अपने प्रार्थना के बल द्वारा उन्होंने उस पिशाचनी का कल्याण किया और दोनों का विवाह हुआ। तब उन्होंने ही कहा कि अगले जन्म में तुम राजा दशरथ और कुशल्या होकर आओगे, नियम से जीवन बिताओगे, सत्य के मार्ग पर चलोगे, ज्ञान गंगा मस्तिष्क पर स्थिर रखोगे, काम पर नियंत्रण रखोगे, तो भगवान तुम्हारे घर में अवतार रूप में आएंगे। अब राजा दशरथ वृद्ध अवस्था में, कोई संतान नहीं। वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव इतना बड़ा राज्य है, मैंने तो अभी तक इसको कोई योग्य वंशज भी नहीं दिया, मेरी मुक्ति कैसी होगी? आप कोई कृपा करें, कोई ऐसा दान पुण्य हो जिससे मेरे घर में पुत्र हो। गुरुदेव ने कहा पुत्रेष्टि यज्ञ करो। यज्ञ करवाया। अग्निदेव शीर लेकर स्वयं प्रकट हुए और इसको अपनी 4 रानियों को दे देना, तुम्हें योग्य संतान होगी, 4 पुत्र प्राप्त होंगे। राजा के घर 4 पुत्र हुए। राजा दशरथ, दशरथ का भी अर्थ है जो 10 दिशाओं के अंदर दृष्टि रखता हो लेकिन फिर भी अभिमान ना करे, वो दशरथ है। 10 दिशाएं क्या हैं? 10 कर्म इंद्रियां, 10 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, जो 10 के ऊपर नियंत्रण रखता हो, अर्थात जिसका अपने कर्मों के ऊपर भी नियंत्रण हो, जिसका अपनी कामनाओं पे भी नियंत्रण हो,
वो दशरथ है, और जिसने 10 दिशाओं को जीत लिया, भगवान राम ही उसके पुत्र हैं। ईश्वर वही पुत्र बन के आते हैं, वही राम आते हैं। जहाँ अभिमान हो वहाँ राम नहीं आते। आज राजा दशरथ रात को स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न में राजा दशरथ सरयू नदी में स्नान करते हैं, श्री नारायण का पंचामृत द्वारा स्नान करवाते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। इतना सुंदर स्वप्न देखकर जब राजा दशरथ के नेत्र खुले तो बड़े प्रसन्न हैं। तभी भागकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव गुरुदेव, आज तो स्वप्न में मैंने साक्षात नारायण भगवान का अभिषेक किया, स्नान किया, ऐसा आनंद आया मैं बता नहीं सकता। क्या अर्थ है इस स्वप्न का? मुझे ऐसा स्वप्न आनंद क्यों आया? राजन, लगता है कि वो समय आ गया कि जब भगवान आने वाले हैं। लगता है जल्द ही महारानी कौशल्या को अच्छा समाचार सुनाने वाली है। अब राजा दशरथ इतने प्रसन्न कि कब वो घड़ी आएगी। मुझे लगता है जिसको मैंने स्वप्न में स्नान करवाया है, शायद वो मेरा पुत्र बन के आ रहा है। ऐसी कृपा मुझ पर हो। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दोपहर के रात के 12 बजे ना दोपहर के 12 बजे श्री कृष्ण रात को 12 बजे आए, श्री राम दोपहर के सूर्यवंश में आए तो दोपहर को आए। भगवान राम का प्राकट्य हुआ, हर तरफ हर्ष उल्लास। और राजा देखकर जैसे ही दर्शन करते हैं अपनी पुत्र के, उन्हें लगा ये तो वही नारायण है जिसको मैंने स्वप्न में देखा था। ऐसा राजा दशरथ का भाग्य नहीं कहूँगा, राजा दशरथ के ऐसे कर्म जिन्होंने अपनी कर्मों को जीत लिया, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी लगन के द्वारा वहां पर श्री राम आए। 4 भाई आए, कौशल्या के यहाँ श्री राम आए, कैकेयी के यहाँ भरत जी आए, सुमित्रा जी के यहाँ लक्ष्मण और शत्रुघ्न आए। अयोध्या में आनंद बट रहा है। अब ये कथा शिव पार्वती को सुना रहे हैं, जो कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये राम कथा वास्तव में भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं, जिसके माध्यम से हमें ये कथा सुनने का अवसर मिला। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, श्री राम कथा की महिमा के कारण ही मैं समुद्र मंथन का विष पी पाया, वरना मुझ में इतना समर्थ कहाँ था। हमें भी जो राम कथा सुनते हैं ना, जीवन में अपमान का घूंट पीना आना चाहिए। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है कि जब हमारे ही सगे संबंधी हमारी निंदा करते हैं, हमें अपशब्द बोलते हैं, हमें पता होता है बोलते हैं, लेकिन यही राम कथा ज्ञान देती है कि भगवान शिव ने भी उस विष को पिया, तभी कल्याण हुआ। इसी प्रकार हमें अपने सगे संबंधियों के द्वारा किए हुए बुरे शब्दों को अपने मन में, अपने पेट में नहीं रखना चाहिए। भूल जाना चाहिए, या उनको कंठ में रखना चाहिए, हृदय में नहीं आने देना चाहिए। जिस जीव को अपमान का विष पीना आ गया, वही शिव है। अपमान का विष पीने की कला भगवान शिव हमें सिखाते हैं। मां पार्वती ने कहा, हे प्रभु, पूर्व में जब मैं सती थी तो यहीं पर मुझे शंका हुई थी कि ये कौन से राम है जिनको आप सारा दिन पूजते हैं। ये तो अपनी पत्नी के वियोग में साधारण जीव की तरह हे सीते करते वन में घूम रहे हैं। कभी इस बार भी मुझे यही भ्रम ना हो जाए, इसलिए मुझे ठीक तरह से राम कथा का ज्ञान देना। पहले आपके ज्ञान में कुछ कमी रह गई थी तो मुझे उस देह का त्याग करना पड़ा। भगवान शिव ने कहा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि वचन जगत सब सपना।
केवल हरि का नाम ही सत्य है और के सारा जगत मिथ्या है, सब सपना है। श्री राम ने जीवन में साधुता नहीं धारण किया। श्री राम सरल बने। श्री राम वन में पढ़ने गए, गुरुदेव के विश्वामित्र जी के यज्ञ के लिए गए। उसके बाद वहां पर मारीच सुबाहु का कल्याण किया। आगे चलकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुरी आगमन किया। जनकपुरी के अंदर श्री राम सीता का विवाह हुआ। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के विवाह हुए। राजा जनक का सम्मान किया गया। ये सारी राम कथा है। राम कथा में जो सीखने वाली बात है, कथा का सबको पता है कि राम के जीवन को जीना कैसे है। भाई का धन भाई को ही मिले, बहन का धन बहन को ही मिले। अपमान के घूंट को रहना है। जहां आप विजय भी प्राप्त कर लो तो केवल झगड़ा विचारों का होता है, संपत्ति का नहीं। श्री राम ने लंका को जीतकर अपने राज्य में नहीं मिला लिया, अर्थात झगड़ा केवल रावण की कुभावना का था, कुदृष्टि का था। जैसे ही रावण का वध किया, झगड़ा खत्म हो गया। उसका राज्य उसके भाई को दिया। बाली का राज्य सुखबीर को दिया, सुग्रीव को दिया। भगवान राम ने किसी की संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं किया। अरे किसी भाई ने किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया। ये श्री राम कथा ज्ञान देती है। जो जिसका है मर्यादा के साथ उसको दो। भगवान राम की कथा में ये ज्ञान देती है। श्री राम आज विवाह करके घर में आ गए हैं और राजा दशरथ दर्पण के अंदर देख रहे हैं कि मेरे कान के ऊपर एक सफेद बाल आ गया। कान पे सफेद बाल आ गया तो राजा दशरथ ने सोचा कि अब मेरी आयु हो गई, क्यों ना पुत्र राम को राज्य देकर मैं भी हरिनाम के लिए वन में चला जाऊं। अब राम राज्य का सुख इस राज्य को देखने दो। ऐसा शुभ विचार आते ही गुरुदेव के पास जाते हैं। गुरुदेव, मेरे मन में इच्छा हुई है कि राम को राज्य दे दूं। अब मैं राज्य भार छोड़कर भगवान की भक्ति करूं। राम राज्य करेगा, कोई उचित मुहूर्त निकालो। गुरुदेव ने कहा, जिस वक्त आपने ये सोचा इससे उचित मुहूर्त क्या है? कौन मुहूर्त की प्रतीक्षा करेगा? सुबह ही राज्याभिषेक कर दो। अर्थात मन में जब कभी भी शुभ विचार आए, कभी आपके मन में किसी का भला करने के लिए आए, किसी को कुछ देने के लिए आए, तो प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पता नहीं इस मन के अंदर काम है, लालच है, कब आपका मन बदल दे। यदि आपके मन में आए ना कि मुझे अपने किसी सेविका को ये देना है, उसी क्षण दे दो। सुबह तक आप देख लेना, आज 100 देने की सोच रहे हो तो कल आप 20 दोगे। नहीं, इतने ही बहुत है। 4 कपड़े देने हैं तो सुबह तक 1 दोगे, तभी दे दो। क्योंकि बड़ी अच्छे क्षण समय होता है जब आपके अंदर किसी को कुछ देने की सोच आती है, वरना जीव हर समय लेने का ही ध्यान रखता है। दे देना चाहिए, ये ज्ञान मिलता है। सुबह डल गई, अब सुबह कौन सा राज्याभिषेक होगा ये तो ईश्वर ही जानते हैं। तो राम कथा, धीरे धीरे हम राम कथा को जानेंगे। राम कथा से हमें कैसे अपने जीवन में शिक्षा लेनी है, कैसे अपमान के घूंट को पीना है। एक एक कथा का सूत्र हमें इस कथा से जानना है। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोल श्री
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बहुत ज्यादा करनी होगी, थोड़ा